हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था अपना साइंटिफिक नोटेशन का। तो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ये सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, कौन कौन से रूल हैं, कैसे इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन सब कुछ चेक करेंगे। तो देखो क्या है, every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it because of limitation of measuring instrument and skill of the person making the measurement। देखो ये क्या है, जब भी हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी हो सकता है उस जो हमारी मशीन है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें उसकी वजह से है, या जो पर्सन उसको मेज़र कर रहा है उसके स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे मेज़र कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट है, उसका मास दे रखा है 9.4 ग्राम। ऑन मेजरिंग द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन द एनालिटिकल बैलेंस द मास ऑब्टेन इज 9.4213 ग्राम। अगर मान लो हम एनालिटिकल बैलेंस पे उसका मास चेक करते हैं तो हमें ये मिलता है, मास ऑब्टेन्ड बाय एनालिटिकल बैलेंस इज स्लाइटली हायर देन मास ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए प्लेटफॉर्म बैलेंस। देयरफॉर डिजिट 4 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल इन द मेजरमेंट प्लेटफॉर्म बैलेंस इज अनसर्टेन। तो देखो, जो हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो इन वैल्यूज़ के अंदर जो डिफरेंस आया है, देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में वैल्यू आई हमारी ये 9.4, उसके बाद आई 9.4213। तो इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आई है वो कितनी आई, जो लास्ट की डिजिट्स हैं, ये क्या है, अनसर्टेनिटी आई है। ठीक है, द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो अनसर्टेनिटी है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है चाहे वो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, ठीक है, उनके अंदर जो भी अनसर्टेनिटी होगी उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस 1 विच इज़ एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। हम इसके अंदर क्या काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर हम वो डिजिट्स लेते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है, सर्टेन है, उसके अलावा एक और ऐड कर देते हैं। ठीक है, द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन, जो मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, जैसे 11.2 ml है, तो इसमें 11 क्या है, हमारी सर्टेन है, और जो 2 है वो क्या होएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। तो देखो 11 सर्टेन है, 2 अनसर्टेन है, एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी प्लस माइनस 1 इन द लास्ट डिजिट। तो अनलेस अदरवाइज स्टेट द अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 1 इन द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। देखो, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर है क्या, एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी जरूर आती है। तो उसमें जो सर्टेन फिगर्स है, यानी सर्टेन जो डिजिट्स है वो, और प्लस में एक अनसर्टेन डिजिट, उनको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको एक डिजिट मतलब वैल्यू दी मिलेगी और आपको ये बताना है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बस सिंपल है। ठीक है, अब देखो रूल्स क्या क्या है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी की सभी जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट है। जैसे 285 0.25 में 25 है नॉन जीरो, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 हो गए। ठीक है, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, thus 0.03 has only one significant figure and 0.0052 has only 2 significant figure। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले कोई जीरो आ रही है, ठीक है, और तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होगी, सिर्फ जो नॉन जीरो है वो ही सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड है जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई ज़ीरो आ जाती है, मैं लिखूँ 5002, तो इसमें ये तो ज़ीरोज़ हैं, ये नॉन ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो के बीच में जब कोई ज़ीरोज़ आती है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ही काउंट होंगी। ठीक है, फोर्थ है ज़ीरोज़ एट द एंड ऑफ द राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद ज़ीरो आई है, ठीक है, तो वो क्या होंगी, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल 0.200 ग्राम हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बट इफ़ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट देर इज़ नो डेसिमल पॉइंट। ये कह रहे हैं कि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो उस टाइम पे सिग्निफिकेंट फिगर
में वे काउंट नहीं होंगी। जैसे मैं बात करूँ 100 की, तो 100 में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर पॉइंट के बाद 0 आ रही है तो ही वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होंगी, बिना पॉइंट के वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी। ठीक है। फिफ्थ है काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2 बॉल्स और 20 एग्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हमें डायरेक्ट बोल दिया जाए 2 है, 10 है, 50 है, इस तरह से है, तो उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। और अगर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है तो अब देखो 5 पॉइंट है, एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जो नॉन जीरो डिजिट होती है वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, लेकिन अगर नॉन जीरो से पहले जीरो आती है वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी। जीरो के अगर जीरो बीच में आ रही दो नॉन जीरो के तो भी वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद आती है जीरो, डेसिमल पॉइंट भी आता है, डेसिमल के बाद आएंगी तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर डेसिमल नहीं है, उसके जैसे डायरेक्ट दे रखा है 200, 20, 50 ऐसे दे रखा, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और अगर हमें ये बोल दे ऑब्जेक्ट बता दिया जाए कि 2 बॉल 20 एग, इस तरह से बता दिया जाए, तो वहाँ पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है। ठीक है। इन नंबर्स रिटर्न इन द साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 4.01 × 10⁻² हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है नॉन ज़ीरो, ये ज़ीरो है नॉन ज़ीरो, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए। ठीक है। हाउएवर वन वुड ऑलवेज लाइक द रिजल्ट्स टू बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। अब देखो एक तो होता है प्रिसाइज रिजल्ट, एक होता है एक्यूरेट रिजल्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर ऑफन रेफर्ड टू वाइल वी टॉक अबाउट द मेजरमेंट। जो ये हमारा होता है प्रिसीजन होता है, या एक्यूरेसी होता है, इनके बारे में हम तब बात करते हैं जब हम किसी भी सब्सटेंस की मेजरमेंट करते हैं। तो प्रिसीजन क्या होता है कि कोई जो हमारा रिजल्ट आया है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है। ठीक है। जो उसकी मतलब जो एक्चुअल वैल्यू के नहीं, सॉरी, प्रिसीजन वैल्यू का होता है कि भी जो हमारे अलग अलग मेजरमेंट करी हैं वे आपस में कितना क्लोज है, तो वो होगी प्रिसीजन वैल्यूज़, प्रिसाइज वैल्यूज़। एक्यूरेसी क्या होगा, जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं वो ट्रू वैल्यू के कितना पास है। ठीक है। तो वो होंगी हमारी एक्यूरेसी। अब मान लो एक्चुअल वैल्यू है 2, मैंने 3 ऑब्जर्वेशन करी, उसमें मेरी वैल्यू आई 1.91, 1.92, 1.93, इस तरह से वैल्यू आई है। तो ये वैल्यू आपस में तो काफ़ी क्लोज है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू के तो क्लोज नहीं है। अभी आपस में क्लोज है तो ये क्या कहलाएंगी, प्रिसाइज वैल्यूज। लेकिन अगर मेरी ऑब्जर्वेशन के बाद मेरी वैल्यूज ऐसे आई 2.02, ठीक है, 2.05, मतलब मेरी वैल्यू अगर इसके पास आ रही है तो वो क्या होगी, उसकी एक्यूरेसी। ठीक है। अब देखो अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर दिए हैं तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं। देखो द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ये कह रहा है कि जो रिजल्ट है उसमें उससे ज़्यादा डिजिट नहीं आनी चाहिए राइट साइड में जितनी एक ओरिजिनल नंबर में है। जैसे अगर मैं इनमें काउंट करूँगी तो राइट साइड में सबसे ज़्यादा तीन डिजिट है यहाँ पे देखो 1.012, तो इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें भी 3 ही आनी चाहिए, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 आने चाहिए बेटा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैंने ये बोला ना कि जैसे इसमें आया 3 डिजिट दे रखी है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे क्या है, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए। तो यहाँ पे 18.0 हैज़ ओनली 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड ओनली अप टू 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है। देखो ये है क्या, एक्चुअल में होता क्या है, आप ये चीज़ देखो या आप ये देखो कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो ही हमारे रिजल्ट के सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में देखो क्या है, इसमें क्या रहेगा, जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे टोटल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। जैसे यहाँ पे है 2.5 और 1.25, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 3.125, लेकिन इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएंगे, जबकि एक्चुअल में हमारे आंसर के अंदर आने चाहिए 2। ठीक है। तो वो क्या होंगे, क्योंकि 2.5 में कितने हैं, 2, तो हमारे आंसर हो जाएगा 3.1। अब देखो जैसे ये मेरा आया 3.1, अगर ये 1 है तो 1 ही रखेंगे हम इसको, लेकिन अगर ये वैल्यू 5 से ऊपर आ जाती है, मतलब यहाँ पे मेरा जो 1 है उसके बाद यहाँ की इसकी जगह पर मेरा 5 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो मतलब हम क्या करते हैं, उससे आगे वाली डिजिट को एक बढ़ा देते हैं। जैसे एग्जांपल लिख के बताती हूँ मैं आपको। देखो इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट
टू बी रिमूव्ड इज़ मोर देन 5, जो हमने रिमूव करी है अगर उसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो उससे आगे वाली वैल्यू को हम एक डिजिट बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये 1.386, अब 8 के बाद 6 और मुझे 6 को रिमूव करना तो वो 5 से ज़्यादा है, तो उसको रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, उससे अगले वाले नंबर की डिजिट को एक बढ़ा देंगे, जैसे हम मैथ में करते हैं, अगर पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा है तो अगले वाली डिजिट को एक बढ़ा देते हैं, तो वो ही सेम इसमें है। ठीक है, और अगर वो 5 या 5 से छोटा है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब आता है उसके बाद आता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। ये तो बच्चों वाला काम है, तो आपको आता होगा। ऑफन वाइल कैलकुलेटिंग देयर इज़ ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये हमें आती है यूनिट, जैसे किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करना है या मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करना है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आप कर लेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।